जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों के बीच अमेरिका ने मामले पर फिर बयान दिया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत की जांच के नतीजों का इंतजार करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ने इस मामले को सीधे अपने भारतीय समकक्ष के सामने उठाया है और उनसे कहा है कि हम इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पूरी जांच करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP28 में विश्व मौसम विज्ञान ने भारत पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिगड़ते जलवायु परिवर्तन के चलते 2011 से 2020 के दशक को औसत से ज्यादा गर्मी और सर्वाधिक बारिश वाला बताया गया। रिपोर्ट के डराने वाले आंकड़ों में बताया गया कि इस अवधि में जलवायु परिवर्तन की दर चिंताजनक रूप से बढ़ी, जो रिकॉर्ड में सबसे अधिक रही। नेपाल की एक अदालत ने 2 लोगों को आतंकी हमले की साजिश रचने का दोषी माना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 साल पहले दोनों आरोपियों ने भारत में एक ट्रेन में बम रखा था, जिन्हें अब दोषी मान लिया गया है। आरोपियों में से एक संदिग्ध ISI एजेंट है। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज राज्यसभा में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा होने के आसार हैं। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पेश किया था। भारत में हर घंटे 3 से अधिक लोगों की हत्या हो रही है। यह खुलासा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट में किया गया है। क्राइम इन इंडिया 2022 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत में 2022 में कुल 28,522 हत्या के मामले दर्ज किए गए, जिसमें साफ है कि हर दिन करीब 78 लोगों की हत्या हुई है। हालांकि यह आंकड़ा पिछले 2 सालों से थोड़ा कम है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद दिल्ली पहुंचे कमलनाथ ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया सहित 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे। उनकी विदेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मंगलवार रात भाजपा नेताओं की बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के नामों को लेकर मंथन हुआ। बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। हिमाचल के मंदिरों में सदियों से जमा सोना चांदी के सिक्के बनाए जाएंगे। प्रदेश के मंदिरों में करीब 6 क्विंटल सोना और 234 क्विंटल चांदी जमा है। ये सिक्के श्रद्धालुओं को बेचे जाएंगे। सिक्कों से आने वाला पैसा मंदिर न्यासों के पास रहेगा। ब्रांड और कई अन्य विकल्प भी हैं। मंदिर न्यास के पास रहेंगे। न्यास को इसके लिए पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सर्दियों की छुट्टियों में घूमने के लिए दूसरे राज्यों और विदेशों का रुख करने वाले हिमाचलियों के लिए साथ अब ठगी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत ट्रैवल एजेंट्स भी बाहरी राज्यों और विदेशों के टूर पैकेज बुक करवा सकेंगे। पर्यटन विभाग ने यह सुविधा शुरू कर दी है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल ने बताया कि अब तक लोग चंडीगढ़ और दिल्ली के ट्रैवल एजेंट्स से बुकिंग करवाते थे। इसमें ठगी की आशंका रहती थी। अब सरकार से पंजीकृत स्थानीय ट्रैवल एजेंट पैकेज बुक करेंगे। इसमें विश्वसनीयता बनी रहेगी और ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन की भी पूरी देखरेख रहेगी। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर हिमाचल में करीब 2,500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में मुख्य आरोपी सुभाष की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। सुभाष गिरफ्तारी के डर से दुबई में छिपा हुआ है। वारंट जारी होने के बाद अब पुलिस उसे शीघ्र भारत लाएगी। इसी मामले में 16 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी SIT ने तैयार कर ली है।
बात करेंगे समाचार पत्र की। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठे साइक्लोन मिचोंग ने मंगलवार दोपहर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के साथ ही कहर मचा दिया। हिमाचल सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर 11 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाली रैली से ठीक पहले 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक शिमला में ही होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बुधवार को राजधानी में होने वाली बैठक टल गई है। गठबंधन के 3 बड़े नेताओं के शामिल होने से इनकार करने के बाद मीटिंग को टाल दिया है। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। और अब बात करेंगे रोचक विषय की। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनके पीछे के साइंटिफिक कारण भी बताए जाते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। इन्हीं में से एक है शव को जलाने के तुरंत बाद नदी में नहाना। क्या कभी आपने सोचा कि दाह संस्कार से आने के बाद लोग क्यों नहाते हैं? मृत व्यक्ति के परिवार के लोग अपने कपड़े क्यों फेंक देते हैं? इसके पीछे की पौराणिक वजहों में बताया गया है कि शमशान भूमि पर लगातार शव जलने की वजह से वहां एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो इंसान को हानि पहुंचा सकती है। यही वजह है कि तुरंत स्नान करने की परंपरा बनाई गई है जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा धुल जाए। पर क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी है? आइए हम आपको बताते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले के समय में छुआछूत से अनेक तरह की बीमारियां फैलती थी और करोड़ों लोगों की जान ले लेती थी। ऐसे में संभावना होती थी कि मृतक किसी संक्रमण की वजह से मरा होगा। दरअसल जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता खो देता है और शरीर में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग संक्रमित मृत शरीर के संपर्क में आते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया के फैलने का खतरा होता है। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद नहाने को कहा जाता है। यही वजह है कि पूर्वजों ने अंतिम संस्कार के बाद संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये परंपरा अपनाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये परंपरा केवल शरीर की स्वच्छता और स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हालांकि अंतिम संस्कार के बाद स्नान करना इसी बात की गारंटी नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन ये खतरे को कम जरूर करता है। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।